हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की। क्लास 9th, ठीक है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उसमें रियल नंबर पढ़ा आपने और कई सारे नंबर्स पढ़े जिसमें रियल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया और सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो अब जो अगली एक्सरसाइज है इस पे बेसिस हम लोगों ने एक्सरसाइज भी करी। इसके बाद जो एक्सरसाइज है हम लोग उसमें आएगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर। क्या आएगा? हाउ टू रिप्रेजेंट एन irrational number on a number line, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमको जानना पड़ेगा, जैसे क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्योंकि इस टॉपिक को करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जानने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि राइट एंगल, चूंकि क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट जो वन एंगल है या एग्जैक्टली जो वन एंगल है वो क्या हो, वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इसको हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड आप कह सकते हैं या लॉन्गेस्ट साइड कह सकते हैं या अपोजिट टू राइट एंगल, ठीक है, कह सकते हैं अ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एंगल बी लें तो इसके लिए जो है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, AC हो जाएगा। और अगर हम एंगल ए लें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस जो हो जाएगी वो थर्ड साइड जो भी हो। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी, ध्यान दीजिएगा। हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स रहेगी, हमेशा अपोजिट टू राइट एंगल रहेगी, ठीक है। और जो बेस और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो। सपोज करिए अगर हम एंगल बी लेते हैं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो AC हो जाएगा और एंगल A लेते हैं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो BC हो जाएगा। इन केस जब एंगल B लेंगे तो परपेंडिकुलर AC हो जाएगा, इसीलिए बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। लेकिन अगर हम एंगल A लें तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और उसी के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इतनी बातें आप समझ लीजिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल इन विच एग्जैक्टली वन एंगल इज 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाइपोटेन्यूज एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फिर हमने बेस पढ़ा और फिर हमने क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये साइड जो हो गई AC वो हो गई परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम क्या सकते हैं, कैपिटल H से डिनोट कर सकते हैं, इसको कैपिटल B से और इसको P से, ठीक है। तो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और भी ज्यादा इसकी क्वालिटीज होती हैं वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमें इस सेक्शन में पढ़ना है उसके बिहाफ पे हमें केवल इतना ही समझना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल समझना है। अब जो एक पाइथागोरस थ्योरम थी, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगी, हमेशा हमेशा हमेशा,
ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। और कैसे होगी, ये क्या होती है, इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आई तो फिर ये जो टॉपिक आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, दैट हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ये आपको नहीं आएगा। आप लिख कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस क्या है, ये थ्योरम कहती है कि इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ठीक है, क्या कहती है, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ longest side or hypotenuse is equal to the sum of square of the other two साइड्स। ठीक है, जो कि बेस और परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इसको हम कैसे कह सकते हैं, द लॉन्गेस्ट साइड क्या है, एच स्क्वायर। ठीक है, और बेस क्या है, बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हमने लिख दिया, इसका स्टेटमेंट। क्या लिख दिया, स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसका। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका प्रूफमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, किसी भी लेंथ का आप बना लीजिए। ठीक है, फिर थोड़ी दूरी पे कोई भी पॉइंट ले, चाहे वो कितनी भी दूरी आप ले लीजिए, इतनी ले लीजिए, इतनी कहीं पर। ठीक है, यहां पे हमने ले लिया एक पॉइंट, और इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। क्या मान लिया, बी मान लिया, एक्स मान लिया, कुछ भी वाई मान लो। ठीक है, हमने बी मान लिया, चलो एक्स और वाई मान लो। ठीक है, एक्स और कितनी लेंथ को हमने क्या मान लिया, ऐसे ही हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स, और इसको क्या हमने मान लिया, वाई। ऐसे ही हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसको मान लिया हमने y, तो इसको हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, ऐसे ही हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने क्या मान लिया, y, और इसको क्या मान लिया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो x प्लस वाई यहाँ भी, x प्लस वाई यहाँ भी, x प्लस वाई यहाँ भी, x प्लस वाई यहाँ। इसका थोड़ा हम नोटेशन कर लेंगे, a b c d। ये जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनका भी हम नाम रख लेते हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश, और यहाँ पे डी डैश। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसको हम लेंथ क्या दे देंगे, z। क्या दे देंगे, ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, आप इसको मेजर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब आपको इसमें दो स्क्वायर दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये बिग वाला। ठीक है, एक स्मॉलर एक बिगर। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, दो साइड, दो स्क्वायर दिख रहे हैं इसमें, और 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है। क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ABCD मतलब क्या है, बिगर, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फिगर एरिया ऑफ ABCD
इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, ये जो छोटा वाला है क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है, प्लस या इसको हम पूरा लिखेंगे, ठीक है, पूरा लिखेंगे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ए डैश प्लस, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग देख रहे हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जो एक ही जैसे होते हैं, ये भी हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो या फिर हम लिख सकते हैं अलग अलग लिख लो, ये सारे इक्वल है, देखो जितनी साइड एक्स यहाँ पे है उतनी साइड एक्स यहाँ पे, जेड है तो जेड है, ठीक है, इसलिए इक्वल है। तो हम क्या, कितने ट्राइंगल है यहाँ, 4, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक ले लो इसमें से, तो हमने ये ले लिया ए डैश डी डैश, ए डैश डी डैश, ठीक है। ठीक, अब करिए एरिया ऑफ ए बी सी डी ए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ए डैश, ये छोटा वाला, इसकी साइड कितनी है, z, और है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, प्लस 4। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, और बेस कितना है यहाँ पे x है, और हाइट कितनी है y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ऐसे हो गया। तो 2xy और 2xy दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें क्या है, ये z क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अब जब ये समझ में आ गया है, तो अब जो अगला ये टॉपिक है, हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको समझने से पहले आप इसको 1, 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। और अब हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे इरेशनल नंबर होते क्या हैं, उनको लिख लेंगे, √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, √7 होता है, ठीक है, ऐसे कई सारे नंबर होते हैं। तो जैसे हमने सपोज किया √2 की बात करें, ठीक है, लेट √2 को हमने ले लिया, ठीक है। तो √2 को हम कुछ इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि ये क्या करे, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर देंगे। कैसे, जैसे हम लोग लिख देंगे √2 इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना, बहुत आसानी से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, उस पे नंबर्स लिख दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक जो 1 होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 को ही हम क्या करेंगे, एक लाइन हमने कहीं से भी खींच दी, ठीक है, ये क्या है, 1 है ना, तो हमने क्या किया, 0 से 1, ये है 0 से 1, तो हमने एक लाइन ऐसे खींच ली, ये ड्रॉ कर लिया, 0 से 1 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसमें एक परपेंडिकुलर ले लो, एक बेस ले लो, हमने ले लिया बेस इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 1, दोनों है ना,
ठीक है। अब क्या करेंगे, बेस हमने 1 ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये 1 ड्रॉ कर लिया, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, चूंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, राइट एंगल पे होता है, तो एक 1 लेंथ का एक लाइन सेगमेंट और हमने ड्रॉ कर लिया। ये भी कितने लेंथ का है, 1 लेंथ का है, ठीक है। थोड़ा सा हम इस फिगर को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेस को लिया, बेस क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है, ठीक है, 1 लाइन ये वाली है, तो ये हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब दूसरा परपेंडिकुलर क्या है 1, और परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता था, ध्यान करिए, ये बेस है और इसी के परपेंडिकुलर होता था P, जो राइट एंगल पे होता था। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 यूनिट है, तो जितना ये है उतनी ही 1 हम 1 और ड्रा कर देंगे, ठीक है, कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हमने डॉटेड लाइन से मैच कर दिया, ठीक है, इसको रख दिया हमने A, इसको रख दिया B और इसको रख दिया C, तो ये कितना हो गया 1, ठीक है, और ये भी कितना हो गया 1, तो ये कितनी हो जाएगी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और दैट इज ये क्या हो जाएगा √2, तो ये लेंथ हमारी क्या आ गई √2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कंपास होगा, ठीक है, कंपास को हम ऐसे रखेंगे यहां पे, ठीक है, और ऐसे लाके ऐसे यहां पे पॉइंट रख देंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी √2 है, और ये एक सर्कल बनाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी √2। एक्चुअल में ये जो पॉइंट आएगा, ये जो लेंथ आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी √2, इसको हम ऐसे ड्रा कर देंगे और यहां लिख देंगे √2 यूनिट, ठीक है। बात आई समझ में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम डॉटेड रख देंगे, ठीक है ना, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं √3 को देखते हैं, ठीक है। √2 वाला बहुत अच्छे से समझिए, फिर √3 को हम देखते हैं। या सपोज करिए √3 आ गया हमारे, तो अगर हम बात करें √3 की, ठीक है, √2 तो हो चुका है, अब हम √3 की बात करते हैं। तो √3 पे हम क्या करेंगे, √3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, इसको सॉल्व करिएगा, तो 1 प्लस 2 क्या आ गया √3, तो √3 ही आ जाएगा। हम ऐसे ही पार्ट्स में या ऐसे ही कंपोनेंट्स में हम इसको ब्रेक करेंगे कि सॉल्व करने में क्या आ जाए √3 आ जाए, ठीक है ना, √3 आ जाए, या √7 की बात करें तो √7 आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, √3 हमने क्यों बनाया, इसकी भी एक स्पेशलिटी है कि जो भी देखिए दोनों में अगर 1 था, √2 के केस में क्या था कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 थे, इसलिए हम उसमें कुछ भी बेस और कुछ भी जो है परपेंडिकुलर ले सकते थे। लेकिन अब यहां पर क्या है √2 आ गया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 को हमेशा हम परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, कहीं भी 1 आएगा तो हम उसको परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, और √2 को हम क्या लेंगे बेस, तो बेस क्या है यहाँ पे √2 आ गया, और परपेंडिकुलर क्या है 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसको ड्रा करते हैं, नंबर लाइन पे हमने नंबर लिख दिए 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हमने क्या किया कि √2 को क्या किया, इस पे अब हमें ड्रॉ करना है। तो √2 अभी हमने जैसे पिछले केस में बताया ही है कि क्या करेंगे, √2 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमने 1 बनाया, ठीक है, ऐसे, और फिर इसको ज्वाइन किया, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था। तो ये क्या हो गया 1 और ये भी हो गया 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया √2, और √2 को हमने ऐसे ड्रा किया, तो ये यहां पे आके कट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
एक्चुअल में जब एग्जैक्टली जब बनाओगे तो कम से लगभग यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये इतना नंबर लाइन, ये क्या आ गया नंबर √2 आ गया, ठीक है। तो ये लेंथ क्या आ गया हमारे पास √2। अब हमें देखिए बेस मिल गया √2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर तो मैंने बताया है कि हमेशा हम क्या लेंगे 1, ठीक है। तो 1 ले लिए। अब यहाँ से इस पॉइंट को फिर हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री। तो जिसमें ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री की अपोजिट होती है। तो हमने क्या किया कि √2 और +1, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लिख देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ABC, ये B डैश ये C डैश, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC डैश हो जाएगा। तो AC डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 + 1 इज इक्वल टू AC डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो AC डैश क्या आ जाएगी √3, ठीक है, वही तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो AC डैश क्या आ गई हमारे पास √3। अब इसको हमने अपने कंपास में फिल किया और कंपास को ऐसे लाए ऐसे लाए ऐसे लाए और यहाँ पे जो कि कट कर देगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास √3। तो इतनी डिस्टेंस हमने क्या बना ली, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिए। अब ऐसे ही √3, √5, √7 हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, √5, √7, √10 ये सारे एग्जांपल्स को अपने घर पे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर